खबर अंबाला से है, जहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इंडिया नाम से बना गठबंधन आज मणिपुर में हुए हादसे पर संसद में काले कपड़े पहनकर आने की बात कहने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो तब पहने जाते हैं जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है। इस पार्टी का भी कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसलिए ये काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। वहीं यूसीसी पर विज ने कहा कि सबके लिए समान नागरिकता संहिता सभी धर्मों के लिए अलग अलग न होकर सरकार के लिए भी सभी एक हैं। उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। यूसीसी के विरोध पर विज ने कहा कि कुछ लोग पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हरियाणा में इसे लागू करने के सवाल पर विज ने कहा कि कानून आयोग ने ऑब्जर्वेशन मांगे हुए हैं, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाई जाएगी। यूसीसी है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ना होके सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं। वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या एतराज है कि सबको समान नजर से देखे सरकार? ये तो ऐसा तो शुरू से माना गया है कि सरकारों के लिए सबको समान नजर से देखे। कैथल में चल रहे राजपूत और गुर्जर विवाद पर अब गुर्जर समाज की तरफ से विराम लगा दिया गया है। जिस बीच कैथल की धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए गुर्जर समाज के लोगों ने एक सामूहिक फैसला लेते हुए इस विवाद को कोर्ट के माध्यम से लड़ने का ऐलान किया है। अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता करते हुए युवा नेता राव गौतम ने बताया कि गुर्जर समाज द्वारा कैथल की गुर्जर धर्मशाला में एक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कैथल जिले के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिस बीच पूरे गुर्जर समाज ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया कि जो विवाद दोनों समुदाय को भी चला रहा है, उस पर विराम लगाने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, उसकी गुर्जर समाज ने संबंधित तथ्य कोर्ट में पेश कर रखे जाएंगे और आखिर में जो कोर्ट का फैसला होगा वही मंजूर किया जाएगा। बाढ़ के बाद अब अंबाला में उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अंबाला शहर के कई इलाकों में आज भी पानी की निकासी नहीं हुई, जिनमें से एक वार्ड नंबर 6 में पड़ने वाला शहर रामपुर मोहल्ला भी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2 घंटे की बरसात के बाद इस मोहल्ले का ये हाल है। शमशान घाट की तरफ जाने के लिए ये एक मुख्य सड़क है। ऐसे में प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से वैसे ही काफी नुकसान पहुंचा है, पर अभी भी वे घरों के बाहर नहीं जा सकते। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और गंदगी का आलम भी है, जिस वजह से वो बीमार हो सकते हैं। इस सड़क के ऊपर कोई निकासी का कोई वो नहीं है, कोई निकासी नहीं हो रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है, कोई हल्की भी बारिश आती है तो हमारे यहाँ पर पानी पानी होता है। सब जगह सूखा है, पूरे शहर के अंदर सूखा सिर्फ एक यही है। जो ये मेन सड़क है शमशान घाट भूमि की है, यहाँ बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। बहुत रश लगता है इस सड़क के ऊपर जब कोई किसकी मरगत हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ देख लो, ये घड़ी बन भी हमारा डूबा हुआ है, ये टूट भी गया घड़ी बना अब हमारा। और ये शमशान घाट जो मेन सड़क है, इसके अंदर जाने की बहुत समस्या लोगों को, जो पब्लिक आ रही है बाहर से उसको भी समस्या। और कोई यहाँ निकासी नहीं कर रहा, ना कोई पार्षद वाला सुन रहा है, ना कोई। आगे एक मिथुन वर्मा जी हैं, वो अपना नाका लगा देते हैं, पानी जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। सिर्फ 2 घंटे की बरसात का नुकसान 3 दिन हो गया हम भुगत रहे हैं, जिसका कोई पानी निकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। और मैडम ने तो आके नहीं देखा, यहाँ की जो एमसी है जिन्होंने अभी तक
पिछली बार एक बार आए थे, एक बार इंजन निकलवा के पानी से चले गए थे पिछले साल वाले। अब की वो भी नहीं आए देखने तक। वो नाका मैंने बोला था। अब इस मोहल्ले से तो बहुत परेशान हुए हैं एमसी से ही हम। 3 दिन से पानी खड़ा है, यहाँ पानी की निकासी नहीं है, लोगों के घर के अंदर पानी घुसा पड़ा है और कोई प्रशासन सुध नहीं लेने आ रहा, कोई हेल्प नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। हमारे घरों में आके देखो, सब कुछ उजड़ पड़ा है, कोई भी चीज नहीं बची, नहीं कोई नहीं पहुंचा। और कई दफा फोन भी किया पब्लिक ने, कोई सुध नहीं ले रहा। नुकसान मेरे 2 बेड खत्म हो गए, 1 दीवान खत्म हो गया, कपड़ा एक भी नहीं बचा। सिलेंडर हमारे रोड के ऊपर आ गए हैं। हमारे बहुत नुकसान हुआ है। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, अपना मोटर, पानी की मोटर सब खराब हो गया। लाखों का नुकसान हुआ है, वो ये पड़े हैं। इसलिए ये अपना जल्द से जल्द पानी की निकासी का हल हो। ये 2-3 दिन हो गए हैं मैडम, ये पानी इलाका रामपुरा मोहल्ला नियर शमशान घाट, अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम। ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द पानी की निकासी का हल किया जाए। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर की प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए ड्राइवर और कंडक्टर की उम्र 50 से 55 साल या फिर 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले ड्राइवर और कंडक्टर अपनी सेवाकाल के दौरान कभी भी चार्जशीट नहीं मिली होनी चाहिए। कर्मचारी के खिलाफ कभी भी एफआरआई, विभागीय कार्रवाई या फिर विजिलेंस जांच लंबित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही कर्मचारी की पिछले 10 सालों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में गुड या अनाउंसिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लिखी हो। वहीं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सेक्टर 7 में से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की इस वारदात से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार वारदात के वक्त बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी। वहीं मौके पर पुलिस की टीमें भी मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये आज दोपहर करीब 3 बजे के करीब सूचना मिली है भी सेक्टर 7 में हाउस नंबर 1242 में एक लेडीज है मृत मिली है। जो सूचना पाकर मौके पे आए हैं। जो लेडीज है, जो निर्मला है, उम्र करीब 65 साल के करीब है। उसके हस्बैंड जो है पति वो एफसीआई से रिटायर है। तो उनकी डेड बॉडी घर में मिली है। तेजधार हथियार से जो वार किया गया। इसमें सीन ऑफ क्राइम टीम और हमारी सारी जाँच की जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 20 किलो चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली। महोली का रहने वाला मनदीप सिंह वासी अपने ट्रक में झारखंड और बिहार से अपने ट्रक में लोड सामान की आड़ में चूरा पोस्त छिपा कर लाते हैं और पंजाब में चूरा पोस्त सप्लाई का काम करते हैं। वहीं आरोपी मनदीप सिंह वासी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह गौरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में उनके दिए हुए दिशा निर्देश अनुसार लगातार कार्य जारी है और अलग अलग टीमें बनाई गई है। नशा तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है और उसी कड़ी में हमारी
एएनसी की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मनदीप सनोब नसीब सिंह ये मोहाली का रहने वाला है, ट्रक ड्राइवर है और ये एमपी झारखंड वगैरह जाता रहता है और अपनी गाड़ी में चूरा पोस्ट लेकर आता है और आज भी ये वहां से चूरा पोस्ट लेकर आया है और पिपली जू के पास गाड़ी रोके हुए है और इसको फौरन राउंड अप किया जाए और तलाशी ली जाए तो इससे भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद हो सकता है। अब खबर भिवानी से है, जहां मानसून के मौसम के दौरान इन दिनों नागरिकों में आई फ्लू की समस्या बढ़ती जा रही है। आई फ्लू की समस्या बच्चों के साथ साथ बड़ों की आंखों को भी लाल कर रही है। आई फ्लू की बढ़ती समस्या को देखते हुए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और सावधानी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला भिवानी की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर दवाई उपलब्ध करा दी गई है। इस बारे में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर नविता यादव ने बताया। हालांकि कुछ दिनों से स्वास्थ्य संस्थाओं पर आंखों की समस्या के जितने भी मरीज आ रहे हैं, उनमें से लगभग 70% आई फ्लू के मरीज पाए जा रहे हैं। इस बीमारी में आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन होना, आंखों में रगड़ होना, आंखों में पानी आना और आंखों में ढीड आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। सभी दूसरों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। आजकल आई फ्लू नाम की बीमारी जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो फैला हुआ है हमारे पूरे प्रदेश और जिसके लक्षण है आंखों का लाल होना, आंखों से ढीड आना, आंख में लगातार पानी बहना और आंखों में किरकिराहट होना, इसके लक्षण है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ये पूरा जो रेनी सीजन होता है, ये बारिश के मौसम के बाद ये आई फ्लू फैल जाता है। बारिश के मौसम या बाढ़ के बाद ये हमारा कंजक्टिवाइटिस फैलता है। तो इस मौसम में हर सीजन में फैलता है, लेकिन बाढ़ क्योंकि इस बार बारिश थोड़ी ज्यादा हुई है, बाढ़ पानी इकट्ठा हुआ है, तो इस सीजन में ये पीक कर गया है एक टाइम पे। इसके बचाव के लिए अगर किसी को ऐसे लक्षण है जिसकी आंख लाल है तो उसको आइसोलेट होना पड़ेगा, एक अलग रहना पड़ेगा और ताकि वो अपने घर में भी बचाव कर सकें। अब खबर झज्जर से है, जहां पिछले दिनों आई मानसूनी बरसात से हुए जलभराव के चलते अब जिला भर में आई फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में की जाने वाली ओपीडी में ज्यादातर मरीज आई फ्लू से संबंधित आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक मीनू ने माना है कि इन दिनों आई फ्लू के सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग इस बीमारी के प्रति पहले से ही सचेत है और लोगों को भी सचेत रहने के लिए जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे पास जैसे 120 तक की अगर ओपीडी हो जाती है तो उसमें 70 तक के पेशेंट आई फ्लू के आ रहे हैं। इसके लिए हम कैंप्स भी लगा रहे हैं। कैंप्स में हम मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अवेयरनेस टॉक भी दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, हाइजीन के बारे में बता रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कैंप्स कंटिन्यू करेंगे और हॉस्पिटल में भी अवेयरनेस टॉक जो है वो कर रहे हैं। किस तरह से अवेयरनेस किया जा रहा है? अवेयरनेस एक तो पहले तो ज़्यादा हाइजीन के बारे में बता रहे हैं कि ज़्यादा से जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो शेयर ना करें आइटम्स, जैसे घर की जो चीज़ें हैं, अपनी आँख है उसे बार बार रगड़ना नहीं है।
चरखी दादरी में बारिश के दौरान जल भराव को लेकर व्यापारियों ने दादरी बाजार बंद प्रदर्शन में डीसी के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोलने के एक आईएएस अधिकारी के पिता और इनेलो नेता को महंगा पड़ गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और प्रदर्शन के लिए बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कृषि विभाग के एडीओ जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है। इस पर संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी अशोक स्वामी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे जितेंद्र कुमार, उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर श्री अशोक स्वामी जी थे। उन्होंने व्यापार मंडल की जो जल भराव से रिलेटेड जो मीटिंग थी उसके दौरान आपत्तिजनक कमेंट किए, जिससे उनके बीच आपस में ही बहस शुरू हो गई और उसमें जाति सूचक शब्द जो है वो मौजूदा उपायुक्त महोदय उनके लिए उन्होंने कहा। तो हमने तुरंत उसमें फिर कार्रवाई करते हुए SC/ST एक्ट के अंदर और IPC की धाराओं पर FIR दर्ज की। देश के स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार फरीदाबाद अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 5 दिनों के अंदर 5 हत्या के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। ताजा मामला डबुआ कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक युवक की डबुआ थाना इलाके में हत्या कर दी गई। युवक का शव बरसाती पानी में पड़ा हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि इलाके में सक्रिय शराब माफिया ने चंदन नाम के इस युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का आरोप है कि इलाके में सक्रिय शराब माफिया लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं और उन्हीं लोगों ने चंदन की भी हत्या की है। रात लड़ाई हुई है यहाँ पे बबलू नागर की, और ये गोली जो दारू बेचता है जीतू बढ़ाना की दारू बेचती है यहाँ पे सर, वो भी था रात यहाँ पे। कितने सालों से दारू बिकती है? यहाँ सर कम से कम मेरी नजर से तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ 27-28 साल हो गए। तो दारू ही बेचती है। पुलिस की क्या कार्रवाई चलती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस यहाँ से 500-500 रुपए लेके जाती है। सप्ताह में 15 दिन में 2-3 बंदे आते हैं, लेके चले जाते हैं और धमकी और देते हैं कि हाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो गैल मतलब उसको पकड़वा देते हैं। पुलिस तुरंत आ जाती है यहाँ पे। तो भाई की उम्र कितनी थी? क्या नाम था? 25-33 साल उम्र थी। सोनू नाम था उसका। चंदन सिंह। सोनू नाम? हाँ चंदन सिंह। तो रात को क्या वो भी रात को वो आपको घर से निकला था? नहीं, मैं ड्यूटी करके आया मेरे साथ कल शाम को। आपके साथ आया? ये दारू यहाँ पीछे बिकती है और यहाँ खाली प्लॉट है, इनमें बैठ के प्याज पीते हैं लड़के और वहाँ जुआ खेलते हैं और राली करते वाले ने मारते हैं, चक्कू से डंडानते हैं। आपने कभी इससे पहले कंप्लेंट नहीं करी? कई बार कर ली। अभी 4 महीने पहले जो लड़का खत्म करे इससे बड़े पे हाथ उठाया। कई के बड़े लड़का हो रहे हैं, सब गंदे लखन सीख रहे हैं यहाँ पे। दारू पीना जुआ खेलना जब मेरा आया किसी को भी है। पैसा भर के छूट जाते हैं। कि हमें सुबह सूचना मिली थी, कोई सोनू नाम का लड़का है, उम्र 33 साल है, पिताजी का नाम बिल्लू है, वैसे ललित कुमार है। ये यहीं उत्तम नगर डबुआ कॉलोनी में रहते हैं। हमें सूचना मिली कि सुबह सुबह उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे हैं और मौका से डेड बॉडी को उठवा दिया, बिक्की में रखवा दिया है। परिजन जैसे बयान देंगे वैसे कार्रवाई हो जाएगी, तफ्तीश जाएगी। तो सर ये जैसे परिजन कह रहे हैं कि जो दारू यहाँ बेचते हैं उनके साथ हुई है हाथापाई हुई है रात को, तो ये तो जांच का विषय है। मौके पर आए हैं, परिजन आरोपी लगाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का आरोप चलता रहता है। हम जांच करेंगे, जैसे भी होगा कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात है पुलिस दारू बिकती है, सब गुंडे यहाँ पे आते हैं। कौन सा एरिया है यहाँ पर? ये डबुआ कॉलोनी डबुआ। तो बेटा आपका? ये बेटा मेरा है, मेरा घर बगल में रहता है। क्या उम्र थी इसकी?
33-34 साल। बस ज्यादा नहीं। ये शादीशुदा भी था? नहीं। कुंवारा था। तो किस टाइम हुआ? रात को? आपको नहीं पता? आइडिया पता नहीं है, लेकिन आइडिया मतलब गाँव से आया हूँ, लेकिन आइडिया 10-11 बजे के बीच में होगा। 10-11 बजे? हाँ, क्योंकि सन्नाट हो जाता है। तो आपको पता है कि कौन होंगे उसके? हाँ, वो लड़का है ना, तो जो ड्रामा देखा है इसमें, वो लड़का है। क्या काम करता था आपका लड़का? एक कंपनी में काम करता था। हमें नहीं पता, वो अपने चाचा के घर से आयो और रास्ता में घेर लिया इन्हें बेईमानन ने। कौन थे वो? जो ये पीछे वाले हरिजन दारू बेचे, दारू पिया में जाली वाले। हाँ, विक्की, मोबली। हाँ। खबर रेवाड़ी से है, जहां पुलिस थाने से मारपीट का वीडियो सामने आया है। झगड़े के मामले में एएसआई पर थप्पड़ मुक्के बरसाने का आरोप है। पीड़ित की पत्नी ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को बीकानेर गांव में दो पक्षों का झगड़ा हुआ था और 22 जुलाई को पूनम सदर थाने में शिकायत देने पहुंची थी। साथ ही 24 जुलाई को थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। पीड़ित की पत्नी ने एएसआई परविंद्र के खिलाफ एसपी को शिकायत दी है। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। ताजा मामला भगवान परशुराम चौक के पास का है। मेन बाजार में दो सांड आपस में लड़ पड़े। उसकी लड़ाई इस कदर हुई कि एक बार में पूरा बाजार सकते में आ गया। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक बुजुर्ग और एक छात्रा को अपनी चपेट में लेकर उनको टक्कर मारकर उनके ऊपर ही चढ़ते हुए भाग निकले। दूसरा सांड भागता हुआ नजर आया। छात्रा राजस्थान के चुरू से बीएड की परीक्षा देने के लिए आई हुई थी। वहीं घटना के बाद काफी सहमी हुई नजर आई, जबकि बुजुर्ग नजदीक खड़े कूड़े के टेम्पो में कूड़ा डालकर वापस लौट रहा था। उनको भी गिरने के कारण परेशानी हुई। उन्होंने सरकार से उनके इलाज के लिए मदद मांगी है और प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़वाने की मांग की है। ऐसा है जी, मैं कूड़ा गिर के आ रहा था गाड़ी के अंदर और पीछे से आया अंकल, उसने मारी टक्कर और बहुत ज़्यादा जोर से भागा। दौड़ी हो रही थी, एक लड़की थी वो भी पड़ गई और मेरे तो सारा शरीर में दर्द हो रही है। वो दवाई मूवी की प्रशासन है तो मदद करें। आपकी क्या मांग है? मांग ये है जी, इनको आवारा पशुओं को पकड़वाया जाए, नहीं तो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।